हेलो गार्डनर्स, नेचर इज़ लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आई थिंक आप लोग इन फ्लावर को पहचान गए होंगे। तो आज मैं आप लोगों को इन्हीं खूबसूरत फ्लावर प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। इन प्लांट को कैसे लगाया जाता है, इनकी क्या केयर की जाती है और इस प्लांट के क्या हेल्थ बेनिफिट्स है। जी हाँ, ये एक मेडिसिनल प्लांट है जिनमें बहुत ही ज़्यादा मैजिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो इन खूबसूरत से दिखने वाले फ्लावर प्लांट का नाम है कैनाफ। कैनाफ इनका इंग्लिश नेम है। हिंदी में इन्हें पटुआ कहा जाता है और अलग अलग क्षेत्र में इन्हें अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तो मैं इनके फ्लावर आपको ठीक से दिखा नहीं पा रही हूँ। पर फ्रेंड्स, इनके फ्लावर ना बिल्कुल हिबिस्कस के फ्लावर की तरह ही होते हैं। यदि आप इन फ्लावर को इस प्लांट से निकाल के अलग रख देंगे तो फिर आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये हिबिस्कस के फ्लावर हैं या किसी और प्लांट के हैं। और इनका कलर भी ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, कुछ डार्क पिंक कलर और बीच में ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर लगता है। और मेरे सभी प्लांट में कंटिन्यू 3 से 4 फ्लावर आ ही रहे हैं और इसके साथ साथ इनमें बर्ड्स भी ना बहुत ही ज़्यादा बन रही है। कंटिन्यू इनमें ऊपर ये देखिए कितनी ज़्यादा बर्ड्स बनी हुई है। इन्हें सीड से ग्रो किया जाता है और इनके सीड जून जुलाई मंथ में ग्रो किए जाते हैं और ये काफ़ी इजीली ग्रो भी हो जाते हैं। यदि आप इस प्लांट को एक बार अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो फिर ये आपके गार्डन से कहीं नहीं जाने वाला है। आप इनके सीड कलेक्ट करके ना भी रखें और ये किसी पॉट पे गिर जाते हैं तो जब इनका सीज़न आता है तो ये खुद ही ग्रो हो जाते हैं। तो काफ़ी हार्डी प्लांट है। अब सॉइल की बात करें तो इसे एकदम पोरस सॉइल पसंद होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। मेरे जितने भी प्लांट हैं सभी को मैंने अपने पुराने पॉट की सॉइल में ही लगाया है और इस पे मैंने कोई भी कंपोस्ट ऐड नहीं की थी और ना ही मैंने इन्हें कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं इनमें कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है और बर्ड्स भी कितनी ज़्यादा बनी हुई है। कंटिन्यू ये फ्लावरिंग करते ही रहते हैं। अब सनलाइट की बात करें तो ये इस प्लांट को सनलाइट तो अच्छी चाहिए होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मतलब प्लांट मरता नहीं है, लेकिन जो इनकी पत्तियां हैं वो येलो होना शुरू हो जाती है। और यदि आप इसे ऐसी जगह रखें कि जहाँ पे धूप तो मिल रही है लेकिन बहुत ज़्यादा तीखी धूप नहीं है तो इनकी पत्तियां बिल्कुल लस ग्रीन रहती है। सेम ऐसा इनकी सॉइल के साथ है कि ये ड्राई साइड में भी चल जाते हैं। प्लांट बहुत हार्डी है तो मरेगा नहीं, लेकिन अगर एकदम ड्राई सॉइल रहती है तो इनकी पत्तियां येलो होने लगती है। तो आप इनकी सॉइल में हल्का सा मॉइस्चर बना कर ही रखें। मुझे इस प्लांट की बस एक ही बात ठीक नहीं लगती है कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हम पॉट में प्लांट लगाते हैं तो कम हाइट में यदि फ्लावरिंग होती है तो वो प्लांट और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। पर जब इस प्लांट में इतने ज़्यादा मैजिकल गुण हैं जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ तो फिर इतना तो चलता ही है। हम लोगों ने ना बचपन में इस प्लांट के जो फ्रूट्स होते हैं तो उसके बाहर जो उसके छिलके कह लें तो उसको हमने बहुत ज़्यादा खाए हैं। इसकी पत्तियों की साग भी काफ़ी खाई है, इसकी चटनी भी खाई है। तो हमारे लोकल एरिया में इसे अमाड़ी कहा जाता था। वो रेड कलर की होती थी। यानी केनाफ की 2 वैरायटी आती है, एक ये ग्रीन लीफ वाली तो जिसके फ्रूट भी ग्रीन होते हैं और एक रेड लीफ वाली उसके फ्रूट भी रेडिश होते हैं। तो हमने इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। ये टेस्ट में खट्टी लगती है और बचपन में खट्टी चीज़ें तो पसंद आती ही है, तो इसकी चटनियों का हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। और जो इसके सीड होते हैं ना उसका तेल भी निकाला जाता है जिसको हम खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी की बात करूं तो इसमें विटामिन ए, बी, सी तीनों ही पाए जाते हैं। साथ ही कैल्शियम, फाइबर, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर और प्रोटीन भी होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये हेल्थ के लिए कितनी यूज़फुल है। यदि किसी को स्टोन की प्रॉब्लम है तो इसके सेवन से स्टोन धीरे धीरे घुलना शुरू हो जाती है और फिर वो निकल जाती है।
यदि हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो ये हाई बीपी को भी कम करती है, हाइपरटेंशन की पॉसिबिलिटी को कम कर देती है, ये एंटी बैक्टीरियल भी होती है, यहाँ तक कि इसमें ट्यूमर को ठीक करने की भी पॉसिबिलिटी होती है। किसी को भूख ना लग रही हो तो इसका साग बना के आप खा लीजिए, आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। ये ब्लड प्यूरीफायर का भी काम करती है, यानी पेट संबंधी जो भी प्रॉब्लम है उनमें ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। आप इसी से समझ सकते हैं कि इसका यूज़ कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। यदि किसी का लीवर बढ़ रहा हो तो लीवर को कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। लूज़ मोशन को भी ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही ये यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने में भी हेल्प करती है। फ्रेंड, यदि किसी को हीमोलाइटिक एनीमिया है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ ये कोलेस्ट्रॉल को भी घटाने में हेल्प करती है, और कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो हार्ट संबंधी प्रॉब्लम होने के चांस कम हो जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखता है। तो फ्रेंड्स, प्लांट एक फ़ायदे अनेक। हमें ऐसे प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए जिसके इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हो और हमारे गार्डन की ब्यूटी भी बढ़ाते हैं। और ये प्लांट तो इतना ज़्यादा इजी टू ग्रोन है, इसे ना ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए, ना ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है, और ये इतने खूबसूरत से फ्लावर हमें देते रहता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं